आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका कैंपस न्यूज़ में। जैसा कि आपको पता ही है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव कराने का फैसला किया गया है। 25 मार्च को नॉमिनेशन की प्रक्रिया संपन्न करा दी गई है। ऐसे में यहाँ पे 3 मुख्य पार्टी हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनावी मैदान में उतर रही हैं। उन्हीं में से एक अनसा, जो कि इस विश्वविद्यालय की सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है, उनकी तरफ से छात्र संघ अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की दावेदारी पेश कर रहे हैं मोहम्मद शिबली आज़ाद जी। तो स्वागत है आपका कैंपस न्यूज़ में। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को और अपने कार्यकर्ताओं को अपने बारे में थोड़ा मुख्तसर सा बताएं। बिल्कुल। सबसे पहले मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ तमाम लोगों की खिदमत में। मेरा नाम मोहम्मद शिबली आज़ाद है। मैं शोबे उर्दू का रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैं सदर के लिए यानी प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार हूँ। मैं अपने वोटर्स से, अपने स्टूडेंट्स से, अपने जितने भी कैंपस में लोग हैं, सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कैंपस में मैंने तकरीबन 7 साल दिए हैं। इस कैंपस को 7 साल से मैं जान रहा हूँ, यहाँ पर रह रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, जुल रहा हूँ और मैंने काफ़ी यहाँ के इश्यूज़ पर, यहाँ की प्रॉब्लम्स पर, यहाँ जो मसाइल हैं उन मसाइल पर मैंने बहुत काम किया है और मैं बहुत करीब से जानता हूँ। क्योंकि 7 साल का अरसा बहुत होता है किसी भी यूनिवर्सिटी की समस्याओं को, वहाँ की प्रॉब्लम्स को, वहाँ की जो परेशानियाँ होती हैं, इश्यूज़ होते हैं, उनको समझने के लिए ये 7 साल का अरसा बहुत होता है। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे मेरे मुकाबिल में हैं उनमें मैं सबसे सीनियर हूँ। एज ए स्कॉलर भी मैं एक स्कॉलर हूँ और दूसरी चीज़ कि मैं इस यूनिवर्सिटी में एक अच्छा खासा वक्त गुजार चुका हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस ओहदे के लिए ज़्यादा अहल हूँ, ये मुझे लगता है। आपने बताया कि आप इस कैंपस में जो है 7 साल गुजार चुके हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा और जाहिर सी बात है यहाँ के जो छात्र हैं वो भी जानना चाहेंगे कि क्या आप इससे पहले अनसा में ही थे या किसी और पार्टी में थे, और जहाँ भी थे आप, तो आपको अभी क्यों लग रहा है कि आपको छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में 304 महीने के लिए आप क्यों आना चाहते हैं? ये सवाल का जवाब दे दीजिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, मैं इसलिए ये जो टर्म है बहुत ही मुख्तसर है, बहुत कम है, लेकिन वक्त चाहे कितना भी कम हो, अगर जज्बा हो तो काम किया जा सकता है। वक्त बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आपके पास जज्बा है तो वो काम जो 1 साल में किया जा सकता है वो आप 3 महीने में भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास जज्बा नहीं है तो वो काम जो आप 3 महीने में किया जा सकता है, या 3 आपको कहते हैं कि 2 महीने में किया जा सकता है, वो आप जो 1 साल का भी आपको टर्न मिले तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आप मेरे सवाल का ये भी जवाब दे दीजिए। मैंने ये पूछा था कि आप 7 साल कैंपस में रहे हैं जी, तो आपका वो जो 7 साल का जो पिछला टर्म था, आपने यहाँ पे जो जिस तरह से यहाँ पे पढ़ाई की आपने, तो उस वक्त आप छात्र राजनीति में एक्टिव थे और थे तो किस पार्टी से थे? जी थोड़ा हाँ, बताएं। मैं बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। मैं जब इस यूनिवर्सिटी में आया तो सबसे पहला जो मैंने इलेक्शन देखा जिसमें अकमल अली खान टाइगर जो हैं वो यूनियन लीडर बने, उसके बाद उसके जस्ट बाद अनसा बनी। उनके टर्नओवर ख़त्म होने के बाद अनसा पार्टी का निर्माण हुआ और उस वक्त से मैं इस पैनल में हूँ। मैंने कोई दूसरा पैनल ज्वाइन नहीं किया। मैं इसी पैनल में जो है शुरू से अब तक हूँ और कायम हूँ इस पैनल में, और मैंने इस पैनल के लिए जो है अपनी खिदमात दिए हैं और कोशिश किया है कि दिन ब दिन ये पैनल मजबूत से और मजबूत होता जाए। अनसा से जो है आप बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अनसा जो है सत्ता में भी रह चुकी है, तजम्मुल भाई जी, जो भी वो सत्ता में रह चुके हैं, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति, अभी आपकी जो वर्तमान स्थिति है कैंपस में, ये थोड़ा कड़वा सवाल है, मैं माजरत चाहूँगा अगर आपको जो सवाल है मेरे अंदर उसका जवाब मिले। तो अभी जो अनसा है कहीं न कहीं वो दिखता है कि उनके पास जो है कार्यकर्ता की कमी है, समर्थकों की कमी है, तो आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ये बात गलत है, ये एक अफवाह है। अनसा के पास हमेशा से कार्यकर्ता रहे हैं, हमेशा कार्यकर्ता रहे हैं और बहुत ही एक्टिव रहे हैं, अनसा के साथ लॉयल रहे हैं और उन्होंने अनसा के लिए हमेशा मेहनत की है और आज भी हैं। और इसका
वाज़े इसकी जो दलील है वो ये है कि आज की रैली आपने देखी, कितने लोग शरीक हुए थे। आज हमारी पहली रैली थी, लेकिन उसमें इतने लोग शरीक हुए जो दूसरी पार्टियों के कई रैलियों में भी शरीक नहीं थे। आज इतने लोग हमारे साथ थे, तो ये इस बात की दलील है कि अंसार से लोग आज भी मोहब्बत कर रहे हैं। और मोहब्बत करना जो है वो जायज़ भी है, वो इसलिए कि अंसार ने कभी जो है किसी के साथ भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अंसार ने कभी भेदभाव किसी के साथ नहीं किया है। आप जो है छात्र संघ अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और दावेदारी पेश कर रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास समर्थक भी हैं, जी, हालांकि वो अफवाह है। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं। तो आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं कैंपस में? जी जी, हर कैंपस के अपने अलग अलग इशू होते हैं। हर कैंपस के, चाहे वो कोई भी कैंपस ले लीजिए, उसके कुछ अपने मसाइल होते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के भी मसाइल हैं, हमारे कैंपस के भी मसाइल हैं। और ख़ास करके ये हैदराबाद में यूनिवर्सिटी है, यहाँ की धूप का तो आप जानते हैं, मई जून का धूप। तो यहाँ बस की समस्या, अंसा की सरकार, अंसा की यूनियन जब रही है, बस चली है इस कैंपस में। मेन रोड से लेकर लैंग्वेज डिपार्टमेंट तक बस चलती थी, सुबह चलती थी, शाम चलती थी। फिर हमने लड़ाई लड़ी कि नहीं, सुबह और शाम नहीं, हमें दोपहर में भी चाहिए, क्योंकि इस चिलचिलाती धूप में जो बाहर से लोग आते हैं वो तो परेशान होते ही हैं, लेकिन जो लैंग्वेज से हॉस्टल की तरफ जो लोग आते हैं ना, उनको भी कम समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि 50 मिनट का या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे कोरोना काल में या उससे पहले जो पिछली यूनियन थी उसके दौर में वो बस बंद हो गई। हम चाहते हैं कि उस बस को जो दोबारा चलाया जाए, ताकि जो है स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो न करें। ख़ास करके जो बीएड के जो टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, सुबह सुबह जाना होता है, उनको बहुत परेशानी होती है जाने में, उनके लिए बस का इंतज़ाम किया जाए। और वो स्टूडेंट जो एमएलटी या एमआईटी के हैं, जिनको जाना पड़ता है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए, वहाँ चीज़ों को, तो वहाँ जाके वो प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके लिए भी जो है बस का इंतज़ाम किया जाए। ताकि मैं चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी का कोई भी स्टूडेंट सफ़र न करे। 1-2 चीज़ें बताऊंगा आपको जो हम सडन करना चाहते हैं। चीज़ें तो बहुत है, फहरिस्त बहुत लंबी है। एक्चुअली मुझे आप जो है अगले सवाल का जवाब दे रहे हैं, ठीक है, दे दीजिए, कोई बात नहीं। मैं लास्ट में बता दूंगा कि यही मेरा सवाल था, ठीक है? अच्छा, कैरी ऑन कर दीजिए। नहीं, तो मैं चाह रहा था कि एक ये इशू है। दूसरा, हम किसी भी यूनिवर्सिटी में क्यों आते हैं? पढ़ने के लिए आते हैं। तो पढ़ने के लिए जो सबसे अहम जो चीज़ होती है, वो जो जगह होती है, वो है लाइब्रेरी। यहाँ लाइब्रेरी के टाइमिंग जो है ना, जो लाइब्रेरी की टाइमिंग है वो बहुत सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? कि सुबह से शाम तक जो है स्टूडेंट्स क्लासेस करते हैं, 5:30 बजे क्लास ख़त्म होती है, और इत्तेफाक से देखिए कि 5:30 बजे हमारी लाइब्रेरी बंद हो जाती है। अब ये बताइए कि सुबह से शाम तक लड़के क्लास में थे, वो लाइब्रेरी कब जाएंगे किताब निकालने? वो तो क्लास में है, और जब उनकी छुट्टी होती है, किताब निकालने का वक्त होता है, तो सेक्शन बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है एक रीडिंग रूम ओपन रहता है, बाकी सारे सेक्शन बंद हो जाते हैं। और यहीं तक नहीं, किताबें भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं। हम चाहते हैं कि किताबों के नंबर्स बढ़ाए जाएँ, जो सिलेबस के हिसाब से जो है किताबें बढ़ाई जाएँ, ताकि बच्चों को किताबों की जो है परेशानी ना हो। और उसके साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि वक्त बढ़ाया जाए लाइब्रेरी का, और जो किताबों के सेक्शंस हैं, किताबों मतलब हर तरह से लड़कों को पढ़ने की फ्रीडम दी जाए। हमारी डिमांड ये होगी कि किताबों का सेक्शन जो है वो 12 बजे तक ओपन हो, और सैटरडे और संडे को भी वो ओपन हो, क्योंकि सैटरडे संडे को बच्चे छुट्टी रहती है उस दिन, तो बच्चे और ज़्यादा पढ़ने जाते हैं, तो उस दिन और पता चलता है कि सैटरडे संडे तो फुल बंद है। तो आप ये बताइए कि वो बच्चे कब पढ़ेंगे? कह रहा हूँ, वो हॉस्टल से रिलेटेड है। हॉस्टल की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। स्टूडेंट्स जो है आते हैं बाहर से, उनको बाहर रहना पड़ता है, रूम लेकर बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, सफ़र करते हैं आना जाना। और उसके अलावा तो मैं चाहता हूँ कि हॉस्टल जो है यहाँ ज़्यादा बनाए जाएँ, और अगर अभी तो बर वक्त इतना जल्दी कोई हॉस्टल तैयार नहीं हो सकता है। हम उसका प्रपोज़ल देंगे, हम उसके लिए जो है लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे कि आप जल्द से जल्द करें, बार बार लिखेंगे, प्रेशर करेंगे एडमिन को, हम कर सकते हैं। लेकिन सडन क्या किया जाए कि एटलीस्ट मेस फॉर ऑल किया जाए। हम स्कॉलर्स को आप जाइए, देखिए वहाँ पे जो रूल्स और रेगुलेशन है उसमें लिखा हुआ है कि स्कॉलर जो है 3 महीने के लिए जो है उनको हॉस्टल दिया जाएगा, सॉरी 3 साल के लिए, माजरत चाहता हूँ, 3 साल के लिए उनको हॉस्टल दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ वहाँ से वो 3 साल हटा के टिल द सबमिशन हो जाए, यानी सबमिशन तक जो है जो था 3 काम जो आपको लगता है होनी ही चाहिए छात्र हित में, तो आपने जवाब दे ही दिया ऑलमोस्ट, है ना? तो अब मैं चाहता हूं कि आप इस कैंपस के जो छात्र हैं और छात्राएं हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? अपील करना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मेरे जहन में अभी आ रही है
कि यहाँ पर हमारे पास जो है एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। हाँ बिल्कुल। तो मैं उसके इशू को उठाना चाहता हूँ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी अपने मनमाना रेट पे बेची जा रही हैं। जो चीज़ें बाहर जो है 10 की मिल रही हैं, वो चीज़ वहाँ 15 की मिल रही है। जो चीज़ जो है बाहर 5 की मिल रही है, वहाँ 10 की मिल रही है। और ये तो ठीक है, ये तो खैर है, एक बहुत बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को एक पूरा बाकायदा एक जो है मेन्यू तैयार करना चाहिए कि यहाँ पर जो है ये चीज़ बेची जाए और उसका रेट जो है डिसाइड किया जाए कि इतने रेट में ही ये चीज़ बेची जाए। ये मेरा एक नज़रिया है। और दूसरा चीज़, वहाँ पे आपको वहाँ पूरे उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे वाटर की सुविधा, पीने के पानी की जो है सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर क्या है, 10 रुपये का अगर आप समोसा खाते हैं तो आपको 10 रुपये का पानी भी ख़रीदना पड़ता है। ये अजीब बात है, मतलब बहुत ही हैरत की बात है कि ऐसा कैसे, मतलब एक यूनिवर्सिटी में, एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में हमें जो है पीने का पानी ख़रीद के पीना पड़ रहा है। ये बहुत ही तअज्जुब की बात है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी इस पर एक्शन ले और वहाँ जो है पीने के पानी का इंतज़ाम किया जाए। पैगाम देने की तो मैं अपने जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी सपोर्टर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग वोट दें। इस पर नहीं कि आपको कोई कहे कि फ़लाँ को वोट दें या उनको वोट दें। आप देखें कि कौन सा कैंडिडेट डिज़र्विंग है, किस कैंडिडेट के अंदर ये काबिलियत है, ये सलाहियत है कि वो आपकी बात इंतज़ामिया के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आपकी बात जो है सलीक़े से रख सके। क्योंकि बात अगर सलीक़े से रखी जाएगी तो उसे सुना भी जाएगा। क्योंकि बात गरचे बेसलीक़ा हो कलीम, बात कहने का सलीक़ा चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप ये देखें कि कौन सा कैंडिडेट डिज़र्विंग है, उसके अंदर कितनी सलाहियत है, उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, वो आपके जो तवक्कुआत हैं, जो आपकी उम्मीदें हैं, वो उन पर खरा उतर सकता है या नहीं है। जो कैंडिडेट है हमारे पैनल की, उन्होंने कहा वो पर्दे में रहती हैं, वो चेहरा नहीं खोलती हैं। लेकिन उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, और उनका ये नज़रिया है कि वो लोग जो कहते हैं कि पर्दे में रहकर सियासत नहीं की जा सकती है, पर्दे में रहकर जो है कोई काम नहीं किया जा सकता है, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस चीज़ को तोड़ना चाहती हूँ, मैं इस चीज़ को ख़त्म करना चाहती हूँ और मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि पर्दे में रहकर भी सियासत किया जा सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें टाइम दिया आपने। अभी आप कैंपेनिंग के लिए जा रहे थे लेकिन आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे शिबली आज़ाद जी को, जो कि अनसा के छात्र संघ अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं इस बार। आप हमसे जुड़े रहिए, ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जितने भी पैनल के अलग अलग उम्मीदवार हैं उनसे बात करेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक। और अपना सवाल जो आपके अंदर जहन में चल रही है चीज़ों को लेकर के, जो समस्याएं आपको दिख रही है, आप उन्हें जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार अगर शिबली आज़ाद भाई से मिलना हुआ तो हम उनसे पूछें।